करवा चौथ व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा से हम सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन तो बहुत व्याकुल है। 7 भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था उससे अपनी बहन की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रखकर आ गया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बोला कि देखो बहन, चांद तो निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब वो बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। तब सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। जब साहूकार की बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे दियो और फिर से पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ऐसा कहकर माँ ने उसे विदा कर दिया। अब तो रास्ते में जो कोई भी मिले साहूकार की बेटी सबके पैर छुए, लेकिन सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष तो दिया ही नहीं। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके पैरों में लगी तो वो कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। अब ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। अब वो वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई, मतलब मार्गशीर्ष मास की चौथ आई। चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत की बैसाख की, जेठ की आषाढ़ की, श्रावण की भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। इसके बाद आश्विन मास की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसी का पैर पकड़कर बैठ जाइयो, फिर वही तुझे सुहाग देगी। ऐसा कहकर आश्विन चौथ माता तो चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है?
तब वो बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वो बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। ऐसा कहकर वो सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे सुहागिन हो या फिर बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो ज़रूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो अब प्रेम से जयकारा लगाइए, करवा माता की जय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।